morning students. Today we are going to study chapter 12 phrases in English grammar. phrases क्या होते हैं या phrase क्या होता है, ठीक है. तो उसकी definition क्या है. A phrase is a group of words that does not have a subject and its finite verb. It is not meaningful unless used in a sentence or unless the context is understood. फ्रेज क्या है. फ्रेज जो है वो शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ना ही कोई फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है. जब तक ये सेंटेंस में यूज नहीं किया जाता है तब तक कि ये मीनिंगफुल नहीं होता है, ठीक है, या इसको समझा नहीं जा सकता, ठीक है. तो शब्दों का जो ग्रुप होता है या समूह जो होता है उसको क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं. लुक एट दीज फ्रेजेस. अक्रॉस द रोड, विदाउट अ केयर, इन बैड टेस्ट, ऑन द टेबल. इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, है ना, कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा. जब हम इसका किस में यूज करेंगे, सेंटेंस में यूज करेंगे, तब इसका कंप्लीट मीनिंग निकलेगा, ठीक है. जैसे द बॉय रैन अक्रॉस द रोड, ठीक है, अब समझ में आया. द बॉय रैन अक्रॉस द रोड. द मैन ड्रॉप विदाउट अ केयर फॉर द हैवी ट्रैफिक. सच सिली कमेंट्स आर इन बैड टेस्ट. द नाइफ ले ऑन द टेबल, ठीक है. जब इनका हमने सेंटेंस में यूज़ किया तो ये मीनिंगफुल हो गए, ठीक है ना. तो इस तरीके से फ्रेज जो है वो क्या होते हैं, शब्दों का समूह होते हैं, लेकिन जब वो सेंटेंस में यूज़ होते हैं तभी वो मीनिंगफुल होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं, ठीक है. इनके कोई सब्जेक्ट नहीं होते इसमें कोई एंड ना ही इनकी कोई फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है. Types of phrases. There are many kinds of phrases. The most common of them are. phrases के कई सारे kind होते हैं, है ना, लेकिन जो मेन कॉमन है वो कौन से हैं. फर्स्ट है noun phrases. Noun phrases can take the place of or be used like one word nouns. They serve the following functions in sentences. Noun phrases जो होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, किस रूप में यूज होते हैं, वन वर्ड नाउन के रूप में, ठीक है. या हम किस तरीके से यूज करते हैं, वन वर्ड के रूप में यूज करते हैं, वन वर्ड नाउन के रूप में, है ना. ये किसी भी सेंटेंस में फॉलोइंग वर्क करते हैं. जैसे कि पहला है इन अ अपोजिशन टू अ नाउन, है ना. नाउन के मतलब नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, या नाउन को और ज़्यादा उसके बारे में बताने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है. जैसे द हाउस. अब हाउस का क्या कर रहा है, उसको आगे बताया है. नाउ अ रिनोवेटेड बिल्डिंग, ठीक है. अब वो क्या है, रिनोवेटेड बिल्डिंग है. हैज़ बीन पुट अप फॉर सेल, ठीक है. तो ये नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है. तो ये नाउन फ्रेज होगा, ठीक है. द कमांडर के बारे में और क्या दिया गया है, द लीडर ऑफ द पैक, ठीक है. तो ये इसके बारे में बता रहा है, तो ये क्या हुआ, नाउन फ्रेज हुआ. टोल्ड द सोल्जर्स टू रिटर्न टू कैंप क्विकली, ठीक है. सेकंड क्या काम करता है ये सेंटेंस में, एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है ये. जैसे हेल्पिंग दोज इन नीड, ठीक है. तो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर वर्ब है. हमने पहले भी पढ़ा है कि वर्ब से पहले का पार्ट सब्जेक्ट होता है, ठीक है. वर्ब से लेकर लास्ट तक क्या होता है, प्रेडिकेट होता है. तो ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है ना. इज माई मदर्स फेवरेट एक्टिविटी. टू बी एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है, ये भी सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है. इज हिज एम्बिशन, ठीक है. नेक्स्ट थर्ड, एज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. जब हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था, है ना, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में भी हमने पढ़ा था, है ना. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी ये कार्य करता है वर्ब की. फॉर एग्जाम्पल, अ पाइथन कैन स्वैलो अ लाइव चिकन, ठीक है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मैंने क्या बताया था कि जब हमको क्या का जवाब मिलता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है. जैसे अ पाइथन कैन स्वैलो, है ना, पाइथन ने स्वैलो मतलब पाइथन स्वैलो कर सकता है, क्या कर सकता है, किसको, तो अ लाइव चिकन, ठीक है. द बॉय वांट्स समथिंग, तो समथिंग ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है. अ लाइव चिकन क्या है, ऑब्जेक्ट है ना. तो ये क्या हुआ, किस रूप में कार्य किया यहाँ पर नाउन फ्रेज ने, वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में. एज द कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी ये फंक्शन करता है. जैसे टेलीविजन इज, है ना. अब ये टेलीविजन क्या बता दिया है, मदर, मतलब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट यूज कर लिया है, जैसे मदर्स फेवरेट इंटरटेनमेंट, है ना. तो ये क्या हुआ, सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट हुआ, मदर्स फेवरेट इंटरटेनमेंट. हिज इमीडिएट प्रॉब्लम इज हाउ टू डील विथ एन एग्रेसिव सन, ठीक है. तो ये हाउ से लेकर सन तक क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है. इसी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है.
वी कैन से दैट, अब हम कह सकते हैं कि अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। नाउन फ्रेज शब्दों का वह समूह होता है जो नाउन का वर्क करता है या नाउन का कार्य करता है, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेजेस, दे कैन टेक द प्लेस ऑफ वन वर्ड एडजेक्टिव्स, ये वन वर्ड एडजेक्टिव के रूप में होता है, ठीक है। दे कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट, कैन बी यूज्ड आफ्टर द वर्ब इन द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव हमको पता है जो नाउन को मॉडिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं, हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा, जो नाउन को मॉडिफाई करेगा, है ना। तो इसको ये जो है वो सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब के बाद यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज, अब देखो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ इसका माई ब्रदर, एज से लेकर ओल्ड तक क्या हुआ, प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट पार्ट में हमने यूज किया 5 years ओल्ड, ब्रदर जो है था उसके बारे में बताया है ना, तो 5 years ओल्ड इसको मॉडिफाई किया है ब्रदर को, तो ये क्या हुआ, कौन सा क्या हुआ, ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। द चिल्ड्रन लुक प्लीज्ड विद देमसेल्व्स, तो प्लीज्ड विद देमसेल्व्स क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर द नाउन दे मॉडिफाई, है ना। जब भी हम नाउन को मॉडिफाई करते हैं तो उसके जस्ट पहले या जस्ट बाद में भी इसका यूज किया जाता है या ये होता है ना। जैसे द टूर, है ना, तो टूर को हमने मॉडिफाई किया है ऑफ द हॉस्पिटल, है ना, तो ये नाउन हुई, नाउन को मॉडिफाई किया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। गेव द मिनिस्टर अ गुड आइडिया ऑफ इट्स फैसिलिटीज। द पाथ, पाथ क्या हुई, नाउन हुई, नाउन को मॉडिफाई किया है थ्रू द डेजर्ट एरिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, थ्रू द डेजर्ट एरिया, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। वॉज फ्रॉड विथ डेंजर्स, वी कैन से दैट एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। तो हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज शब्दों का वह समूह है जो एडजेक्टिव के रूप में वर्क करता है। एडवर्ब फ्रेजेस यूज्ड एज वन वर्ड एडवर्ब, जिस तरीके से वो वन वर्ड एडजेक्टिव के रूप में काम करता है एडजेक्टिव फ्रेज में, इसी तरीके से एडवर्ब फ्रेज में क्या करता है, ये वन वर्ड एडवर्ब के रूप में यूज होता है, ठीक है। दीज कैन बी ऑफ टाइम, है ना। एडवर्ब फ्रेजेस जो है वो क्या हो सकते हैं, टाइम हो सकते हैं, प्लेस हो सकते हैं, मैनर हो सकते हैं या रीजन हो सकते हैं, ठीक है। या कुछ मतलब क्वेश्चंस के आंसर हो सकते हैं, जैसे वेयर, व्हेन, हाउ, है ना। वेयर से हमको प्लेस के बारे में पता चलेगा, टाइम, है ना, मतलब इसका आंसर, वेयर का जहाँ आंसर दिया हो वो कौन सा फ्रेज कहलाएगा, एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा, है ना। व्हेन का आंसर रहेगा तो वो भी, क्योंकि व्हेन किस में आता है, टाइम में। हाउ, हाउ किस में आता है, मैनर में, कैसे, ठीक है। व्हाई रीजन हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो फर्स्ट वाला क्या दिया एग्जाम्पल, वी लीव फॉर स्कूल एट 6, अब यहाँ पर देखो आपको टाइम दिया है, ठीक है। इन द मॉर्निंग ये भी टाइम दिया है, तो ये दोनों कौन से फ्रेज हुए, एडवर्ब फ्रेज हुए, ठीक है, टाइम को डिनोट कर रहे हैं। ऑल अवर क्लॉथ्स आर केप्ट इन द वार्डरोब, तो ये प्लेस में क्या बता रहे हैं, कहाँ पर, वेयर को, वेयर का आंसर मिल रहा है हमको इससे, तो इन द वार्डरोब क्या हुआ, एडवर्ब फ्रेज हुआ, ठीक है। वी मस्ट लर्न नेवर टू डू एनीथिंग इन अ हरी, ठीक है, तो ये मैनर, कैसे, जल्दी में, ठीक है। तो ये हाउ का आंसर हमको बता रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये सारे क्या हुए, एडवर्ब फ्रेज हुए। तो हम क्या बोल सकते हैं, एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्ब फ्रेज जो है वो शब्दों का वह समूह है जो एडवर्ब या जो एडवर्ब के रूप में कार्य करता है या एडवर्ब का कार्य करता है, ठीक है। तो ये एडवर्ब हुए सारे। अब यहाँ पर आपको देखो कुछ नीचे क्या दे के रखे, कुछ एडजेक्टिव दिए और एडजेक्टिव फ्रेजेस दिए, ठीक है। एडवर्ब भी दिए और एडवर्ब फ्रेजेस भी दिए। जैसे एडजेक्टिव्स में अ गोल्डन क्राउन, क्राउन क्या है, नाउन है ना, तो नाउन को मॉडिफाई किया, गोल्डन, क्राउन कैसा है, गोल्डन है, ठीक है। तो इसको एडजेक्टिव फ्रेज में हम क्या बोलेंगे, अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। अ रेड आइड बॉय, अ बॉय विथ रेड आइज, ठीक है। तो ये फ्रेज हुए और ये एडजेक्टिव हुए, ठीक है। यहाँ क्या है, एडवर्ब्स, हैस्टिली, है ना, एडवर्ब में क्या हुआ, हैस्टिली, है ना, तो इन हैस्ट मतलब जल्दबाजी से या जल्दी से, ठीक है, या जल्दबाजी में, है ना, तो इन हैस्ट। स्किलफुली को क्या बोलेंगे हम, इसका एडवर्ब फ्रेज क्या होगा, विद ग्रेट स्किल, है ना। इवेंचुअली का एडवर्ब फ्रेज क्या रहेगा, आफ्टर अ लॉन्ग सर्च। देयर का क्या होगा, इन द कॉर्नर, ठीक है। इस तरीके से ये सारे एडवर्ब एंड एडवर्ब फ्रेज दिए, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज दिए, ठीक है। इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।